पौड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर टप्पेबाज शंकर नेपाली। देखिए पौड़ी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। तीर्थ नगरी ऋषिकेश स्थित लक्ष्मण झूला क्षेत्र में देश के कोने कोने के साथ ही विदेशों से भी तीर्थ यात्री पर्यटन करने के लिए आते हैं, जहां पर यात्री गंगा घाटों पर स्नान ध्यान करते हैं। ऐसे में घाटों पर अक्सर यात्रियों के साथ घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें यात्रियों के सामान की चोरी और उठाईगिरी का अपराध शामिल रहता है। बीते रोज ऐसे ही एक मामले में लक्ष्मण झूला पुलिस ने शातिर चोर और टप्पेबाज को अपने साथी के साथ गिरफ्तार किया है। घटना के अनुसार रजत कौशिक निवासी मोहाली पंजाब ने थाना लक्ष्मण झूला पर आकर शिकायत की कि वह अपने परिवार के साथ ऋषिकेश में तीर्थ करने आए थे। तब सुबह करीब 9 बजे परिवार के साथ वानप्रस्थ आश्रम के सामने घाट पर गंगा स्नान कर रहे थे, तो उनके द्वारा अपना मोबाइल फोन सैमसंग S23 अल्ट्रा और आवश्यक जरूरी सामान तथा गाड़ी की चाबी और पर्स को घाट पर रख दिया गया था, जिसको अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। सूचना के आधार पर थाने पर अज्ञात चोर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के पश्चात पुलिस कप्तान पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा थाना अध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैथवाल को चोरी की घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में थाने पर 2 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटनास्थल के आसपास सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और साथ ही पुलिस टीम ने ऐसी घटनाओं में शामिल रहे पूर्व अपराधियों की भी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने 2 दर्जन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और बेहतर सर्वेलांस का प्रयोग करते हुए देर रात बीटल आश्रम रोड स्थित शमशान घाट के पास से अभियुक्त हरिशंकर चौधरी उर्फ शंकर नेपाली पुत्र लाल बहादुर चौधरी मूल निवासी 601/3B 2 लेखराज कॉलोनी बिटना रोड पंजोर हरियाणा हाल बिरला फार्म हरिपुर कला थाना रायवाला जिला देहरादून उम्र 48 वर्ष और दीपक कश्यप पुत्र जगन्नाथ कश्यप निवासी प्रेम विहार चौक हरिपुर कला थाना रायवाला जिला देहरादून उम्र 22 वर्ष को देर रात चोरी के मोबाइल फोन सैमसंग S23 अल्ट्रा और 100% चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही इनसे 2 लाख रुपए कीमत के 5 अन्य फोन और 7500 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि दोनों पकड़े गए चोरों से घटना कारित करने के विषय में सख्ती से पूछताछ की गई, तो अभियुक्त हरिशंकर चौधरी ने बताया कि मेरे पर अलग अलग जनपदों में दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी पैरवी हो रही है और खर्चों की पूर्ति के लिए मैंने साथी दीपक कश्यप के साथ मिलकर ऐसी घटना को अंजाम दिया था तथा इनसे मिलने वाली नकदी और मोबाइल फोन को मैं औने पौने दाम में बेचकर वकील की पैरवी का खर्च उठा रहा हूं। साथ ही दोनों चोरों ने यह भी बताया कि दोनों स्मैक पीने के आदी भी है। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि हरिशंकर चौधरी उर्फ शंकर नेपाली के आपराधिक इतिहास के विषय में मालूमात करने पर पता चला कि अभियुक्त थाना रायवाला में एक्टिव HS श्रेणी का अपराधी है तथा अभियुक्त पर जनपद देहरादून हरिद्वार टिहरी और पौड़ी के अलावा अलग अलग थानों में कुल 1.5 दर्जन संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी टप्पेबाजी आर्म्स एक्ट NDPS एक्ट और गुंडा एक्ट शामिल है तथा हरिशंकर थाना लक्ष्मण झूला से 2020 में गैंगस्टर एक्ट में जेल भी जा चुका है। लक्ष्मण झूला पुलिस अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी लेने के लिए जनपद अपराध अभिलेख ब्यूरो के साथ ही राज्य अभिलेख ब्यूरो भी संपर्क स्थापित कर मदद ले रही है। थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि लक्ष्मण झूला पुलिस ऐसे घटनाक्रमों में शामिल हो रहे अपराधियों के विरुद्ध आगे भी कड़ी कानूनी कार्यवाही करती रहेगी। अभियुक्त गण को पुलिस द्वारा चोरी के माल के साथ पौड़ी स्थित न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया गया है। लक्ष्मण झूला व ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत टप्पेबाजी की घटनाएं करने वाले 2 मुख्य अभियुक्तों को हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत आश्रमों और होटल्स और आने वाले टूरिस्ट के द्वारा ये शिकायतें दर्ज करवाई जा रही थी कि कुछ अभियुक्त हैं जो कि यहाँ पर टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के उपरांत ये पाया गया कि 2 व्यक्ति हैं जो कि बार बार ये पिक पॉकेटिंग की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, कई लोगों के मोबाइल्स की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन दोनों व्यक्तियों को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनके साथ 6 महंगे फ़ोन भी बरामद किए गए हैं और कुछ कीमती सामान भी इनसे बरामद किया गया है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तारी के उपरांत आज न्यायालय पेश किया जा रहा है।